Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. 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 Okay. Okay. So last class में हमने एनर्जी देख लिया था. Okay. Yes, sir. एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था. Okay. Then we saw what is kinetic energy in different coordinate systems. Okay. कार्टेशियन में क्या होगा, कार्टेशियन में क्या होगा, पोलर में क्या होगा, स्फेरिकल पोलर में क्या होगा, प्लेन पोलर में क्या होगा. ठीक है. उसके बाद में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था what is a conservative force. So conservative force is a force which the work done by which is path independent. ठीक है. तो path independent है, उसके द्वारा work done. इसका मतलब क्या है कि हमने फिर डेरिवेशन किया था कि work done by a conservative force in a closed loop is zero. और फिर वहां से स्टोक्स थ्योरम की वजह से आता है del cross F is equal to zero. मतलब अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये है कि उसका कर्ल जो है जीरो होगा. ओके. उसके बाद में हमने असाइनमेंट का प्रॉब्लम किया था. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट. ओके. सो स्टिल वी आर डूइंग सम बेसिक डेफिनेशंस. सर कल होमवर्क दिए थे. क्या हुआ? कल सर होमवर्क दिए थे प्रोजेक्टाइल का. हाँ हाँ, होमवर्क अभी करेंगे बाद में. आज 2 क्लासेस है ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं मॉर्निंग में. ठीक है. ओके. सो एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से बताइए. ग्रेविटी हो गया. ग्रेविटी कंजर्वेटिव है. Electrostatic. हाँ सर. है ना. उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है क्या? यस. Yes, sir. What are examples of non-conservative forces? Frictional. ना. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन हो गया जैसे आपका, है ना. और कौन सा हो गया? ड्रैग फोर्स हो गया आपका. ये सब फोर्स जो कि डिसिपेटिव काइंड के नेचर के होते हैं ना, दे आर नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है. अब मुझे बताइए एक डेफिनेशन. सर इसमें एक डाउट है सर. इसमें मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ. वो दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही पार्ट है. फ्रिक्शन फोर्स देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है. यस सर. हाँ. और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है. तो हाँ, फिर हाँ. दोनों को 2 कैटेगरी में क्यों है? कैटेगरी में क्यों है ये आपको पता चलेगा इस क्लास के अंत तक. ओके सर. ठीक है. इस क्लास के बाद में एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा. ठीक है ना. मुझे याद दिलाना. ओके सर. ओके. सर ऐसा कोई तरीका है सर जैसे देखते ही बता दें कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? देखते ही बता दें. देखते ही देखिए, सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है कंजर्वेटिव का? बेसिक डेफिनेशन ये है कि वर्क डन बाय विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ. ठीक है. अब ग्रेविटी है जैसे, तो ग्रेविटी के द्वारा यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया तो इधर घुमा के इधर किया, यहाँ पे रिलीज किया तो भी उतना ही वर्क डन है. इधर से घुमा के यहाँ पे रिलीज किया तो भी उतना ही वर्क डन है. सीधा रिलीज किया तो भी उतना ही वर्क डन है. तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन. बट फ्रिक्शन के द्वारा सीधा आएंगे, मान लो सीधा जा रहे हैं यहाँ से, तो कम कम वर्क डन होगा. इधर से घूम के जाएंगे तो ज्यादा वर्क डन होगा. ठीक है. तो फ्रिक्शन के द्वारा इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव ये फोर्स है. ठीक है. तो अब एक बार बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं वर्क की. वैसे तो हमने देखी थी, बट एक फॉर्मल आपका फ्रेमवर्क बना लेते हैं वर्क का. क्या है? व्हाट इज वर्क? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W. ओके. ओके. सो व्हाट इज W?
W is Integral Work. of F dot dl. work done by a force. Integral F dot dl over some path. ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का. ठीक है, तो किसी पाथ पे वर्क डन ये है ना, तो इंटीग्रल एफ डॉट डीएल तो होगा, बट किस कर्व के अलॉन्ग जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है ना. अब बताइए मुझे पावर क्या होता है. दिस इज वर्क, दिस इज वर्क. नाउ व्हाट इज पावर, which is represented by P. पावर का डेफिनेशन होता है कि इट इज रेट ऑफ वर्क डन. रेट ऑफ वर्क डन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किस गति से आपका काम हो रहा है. ठीक है, तो हियर P इज डिनोटेड बाय dw by dt. ठीक है, अच्छा वर्क की यूनिट क्या होती है बताइए मुझे. जूल. जूल होगी जूल. है ना, और जूल क्या होगा यहाँ से, न्यूटन इनटू मीटर. जूल पर मीटर. ठीक है, और पावर जो होता है वो होता है dw by dt, मतलब कि रेट ऑफ वर्क डन. अच्छा पावर की यूनिट बताइए क्या होती है. वॉट. वॉट होती है, जो कि क्या होता है जूल Per second. पर सेकंड, जो कि होता है न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स. ओके, अब बताइए यहां पर W हमारा ये है. ठीक है, तो यहां से पावर कितना हो जाएगा. पावर विल बी F इंटीग्रल F डॉट dl बाय dt. सॉरी dw क्या है यहां से, dw है F डॉट dl. तो पावर हो जाएगा हमारा F डॉट dl बाय dt. पावर हमारा हो जाएगा यहां से F डॉट. तो ये आपका पावर का डेफिनेशन हो गया. ठीक है, अच्छा ये पावर जो है बताइए मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डेरिवेटिव है ना. तो ये पावर इंस्टेंटेनियस पावर है कि एवरेज पावर है. इंस्टेंटेनियस पावर. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर होता है v इज इक्वल टू dx बाई dt. तो v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, Yes. अब sir. मुझे बताइए इफ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज पावर, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या करते थे, डेल्टा एक्स मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी की जगह डेल्टा हो जाएगा सर. टोटल वर्क बाय टोटल. ओके, दिस इज एवरेज पावर. ओके, मतलब कि क्या है ये, दिस इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं.
ओके, लिख लिया सबने? क्वेश्चन देखेंगे अब। यस यस सर। हो गया? ओके, क्वेश्चन देखते हैं। आपका फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। ओके, ये फोर्स दिया, वो पार्टिकल जो है एक्स वाई 0 1 1 पार्टिकल जो है यहाँ पर पॉइंट ए पे मतलब है, मतलब ओरिजिन पे है, ए से बी पे जाता है और बी से सी पे जाता है, बी से सी पे जाता है। तो फाइंड वर्क डन इन ए टू बी टू सी। अच्छा, एक बात देखिए, इससे पहले यहां पर है इंटीग्रल एफ डॉट डीएल, है ना? तो ये फॉर्मूला तो जनरल है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल एफ डॉट डीएल को क्या लिख सकता हूं मैं? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ठीक है, ओवर द पाथ। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को मैंने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर है ये? यस ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। पार्टिकल जो है इनिशियली इट वाज ऑन द ओरिजिन, आफ्टर दैट स्टार्टेड मूविंग राइट ऑन एक्स एक्सिस, तो 1 तक आया, उसके बाद में स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड इन वाई डायरेक्शन, इट गोज टू 1,1। ओके, सो ट्रेजेक्टरी इज ए टू बी एंड देन बी टू सी। आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बाय द फोर्स फ्रॉम ए टू बी टू सी। बताइए जल्दी से आंसर सब लोग। Okay, some people are saying it is 1 Joule. Sachin, Dipanshu, Shivam, Amar, Vinayak. Okay. One Joule. Okay. ठीक है, अब जिनका हो चुका है एक बार वो वर्क डन इन ए टू सी डायरेक्टली निकालिए। ठीक है, जिनका हो चुका है वो ए टू सी डायरेक्ट निकालिए। देखिए, अब वर्क डन इन ए टू बी टू सी देखते हैं। तो वर्क डन इन ए टू बी टू सी, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। सबसे पहले तो वर्क डन इन ए टू बी, मतलब ए से बी चले तो क्या काम हुआ, प्लस वर्क डन इन बी टू सी। ओके, अब ए टू बी में बताइए चेंज क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है कि वाई हो रहा है चेंज? एक्स एक्स ओनली एक्स चेंज हो रहा है। और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 वाई की वैल्यू 0 है और केवल एक्स जो है बढ़ रहा है। ठीक है, बी टू सी में बताइए एक्स चेंज हो रहा है कि वाई चेंज हो रहा है? वाई चेंज हो रहा है वाई चेंज हो रहा है। और एक्स की वैल्यू क्या है? 0 एक्स की वैल्यू 0 है क्या? और ये 1 है 1 है, 1 1 तो है और वाई जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ए टू बी में सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई वही है। तो एफ एक्स डी एक्स वाला टर्म आएगा, एफ वाई डी वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है ना, फ्रॉम ए टू बी। तो ए पे एक्स इज इक्वल टू है 0 और बी पे एक्स इज इक्वल टू जो है वो है 1, प्लस बी टू सी में केवल वाई चेंज हो रहा है। इंटीग्रल
fy dy b to c, और b पे जो है y की वैल्यू क्या है, 0 है, और b पे y की वैल्यू क्या है, 1. Okay? So this will be equal to, पहला वाला टर्म fx की वैल्यू क्या है, x, इंटीग्रल x dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. Okay, then integral fy into dy, fy is y, so integral y dy, and the limits are from 0 to 1. So this will be equal to x square by 2. So x square का अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 1. 1/2 पहला टर्म आएगा और 1/2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, a to b to c 1. ओके, ये क्लियर है सबको प्रोसेस? यस सर। Yes, sir. अब मैंने आपसे पूछा है कि डायरेक्टली इस पाथ पे निकालो a to c, 1 ही आएगा। a to c में निकालो आप डायरेक्टली, 1 ही आ रहा है। ठीक है? अब बताइए मुझे, a to c में हम देखेंगे तो वर्क डन होगा a to c में इंटीग्रल a to c f डॉट dl. अब इस लाइन के अलॉन्ग x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, यस सर। Yes, sir. w Yes, sir. from a to c is equal to integral a to c fx dx plus fy dy. Okay. So this will be equal to integral a to c fx dx plus integral a to c fy. Okay, and this will be equal to fx is x, so integral x dx, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक, इंटीग्रल fy dy, y कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1. So वापस से पहला वाला टर्म will be x square by 2, the upper limit is 1, so it will be 1/2. सेकेंड वाला टर्म भी 1/2. ओके, लिख लिया सबने ये? Yes, sir. यस सर। आगे चलें आप अगले क्वेश्चन पे. Yes, sir. ओके, The Now previous suppose- slide. प्रीवियस स्लाइड अभी लिखा नहीं क्या आपने? ओके, Done, sir. हो गया. अब सपोज that this is x-axis, this is y-axis. Suppose the particle, first of all, particle is going from 1, 0 to -1, 0 to this circle, semicircle, semicircle. Okay. Okay, and force is given as आपका फोर्स दिया हुआ है, just 1 minute.
Okay. Force is given as X. X divided by x square plus y square I cap plus y divided by x square plus y square j cap. ठीक है, तो आपको करना है कैलकुलेट वर्क डन along the path. बताइए क्या होगा? इस कर्व के along आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. सबसे पहले मुझे बताइए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों को पता है Sir, x square plus y square equal to क्या r. होता है? सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. बिल्कुल Equal सही to बात R. बोली आप. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रेडियस कितनी है? 1. So on. रेडियस One. 1 है. Yes, sir. रेडियस 1 है. तो इस कर्व पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? किसी भी One. पॉइंट पे एक्स कमा हुआ है तो उस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1. 1 है. इसका मतलब है कि फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय 1 इस कर्व के Yes, अलोंग, sir. अलोंग द कर्व. जनरल नहीं बोल रहा मैं, अलोंग द कर्व. समझ गए कि नहीं बात? प्लस y डिवाइडेड बाय 1 जेके इस कर्व के अलोंग है, क्योंकि इस कर्व की इक्वेशन ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मतलब sir. इस देखिए यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 है. सिमिलरली यहाँ पर कोई x कमा हुआ है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ पर क्या है? 0 कमा 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. किसी भी पॉइंट पे देखेंगे इस कर्व के अलोंग, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं एफ डॉट डीएल में तो इस फोर्स को कर्व के अलोंग ही तो करते हैं. तो कर्व के अलोंग इस फोर्स की वैल्यू होगी x अपॉन 1 y अपॉन 1. यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू ये नहीं होगी, समझ गए बात? बट इस कर्व के अलोंग, इस कर्व के हर एक पॉइंट पे. ये बात क्लियर है सबको? Yes. है ना? Yes, sir. तो नो वर्क डन सर एक बार फिर से बता दीजिए. देखिए, इस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यस सर. इसका मतलब क्या है कि इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे x, y, उस वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. यस सर. जब हम वर्क डन लिखते हैं इंटीग्रल f डॉट डीएल, तो ये अलोंग द पाथ लिखते हैं वर्क डन. यस सर. तो फोर्स का अलोंग द पाथ इंटीग्रेट करते हैं, हाँ यस है ना? सर. तो अलोंग द पाथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 1 है. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा. यस सर. यस सर. फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बाय 1 आई कैप प्लस y बाय 1 जे कैप अलोंग द कर्व. यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ये नहीं होगी, फोर्स की वैल्यू कंप्लीट होगी, बट अलोंग द कर्व ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल अलोंग द पाथ f डॉट डीएल इज fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy. ओके, सो फ्रॉम हियर इंटीग्रल fx dx, fx की वैल्यू है x dx. x कहां से कहां तक जा रहा है? So minus 1 to 1. Minus One माइनस to 1 minus टू 1 की 1. 1 टू माइनस 1. 1 to minus y कहां से कहां तक जा रहा है? So 0. 0. So 0 से लेकर 0. 1.
तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से -1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से, तो वर्क डन हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 प्लस 0, 0। तो प्लेन पोलर से भी आ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा प्लेन पोलर से। क्लियर सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने इस तरीके की लाइन इंटीग्रल्स मैथमेटिकल फिजिक्स में किए कि नहीं अभी तक? Yes, sir. Clear. Yes, sir. किए ना? तो वही वर्क डन वाला जो लाइन इंटीग्रल करते हैं ना आप, इंटीग्रल सम फंक्शन डॉट डीएल, वो यही है। उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन ये है। ओके ओके, अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आप लोग क्वेश्चन असाइनमेंट। सर यहाँ पे एक है कि मतलब कि जैसे कल की क्लास में बताया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो उसका कर्ल 0 होता है, वो क्लोज कर्व होना चाहिए। बट सर हाँ, ये हाँ। जो हाफ सर्कल है ये तो क्लोज कर्व है नहीं, इसके नहीं, नहीं। बावजूद भी इसका वर्क डन 0 आ रहा है। हाँ हाँ, सर तो तो फिर मैं इसके बारे में इसको कुछ बोल नहीं सकते अभी। ओके सर। क्लोज कर रहे हो तो ही बोल सकते हैं। तो असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए आप। ओके, और अभी आप कीजिए असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए अभी, और 10 जो है होमवर्क में कीजिए। एक बार क्वेश्चन बोल। A particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power to the particle. If initial speed of the particle is 0, the speed after 5 seconds is. Okay. ओके, ठीक है। एक काम कीजिए, अब इसको भी होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे एक साथ। लिख लिया सबने स्लाइड? Yes, sir. ओके, अब हम एक बार बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की, हमने बात कर ली वर्क की, हमने बात कर ली कंजर्वेटिव फोर्स की, पावर की। अब बात करते हैं एक बार पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन फॉर्मूला आप लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मल डेफिनेशन लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, at point P, which is U at P, is defined as the work done
on the particle against a conservative force field F. Conservative force F to bring it to point P from some reference point. Okay. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि U at point P का डेफिनेशन मैथमेटिकली है इंटीग्रल F डॉट dr माइनस और कहां से कहां तक, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट P. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट P. ओके, तो ये तो हो गया जनरल. और UP इज इक्वल टू माइनस fx dx फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट P. ये हो गया 1D. तो यहां से हमारा हो जाएगा F फोर्स Fx इज इक्वल टू Fx इज इक्वल टू माइनस डेल U बाय डेल x. और जनरल जो होगा वो होगा फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ. ग्रेडियंट आप जानते हैं क्या होता है? Yes, sir. व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ U? सबसे पहले ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी Value. होगा कि स्केलर क्वांटिटी होगा? Vector. वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर होगा. तो ग्रेडियंट ऑफ U Yes. क्या होगा? डेल U बाय डेल x i कैप प्लस डेल U Yes. बाय डेल y जे कैप प्लस डेल U बाय डेल z k कैप. ये क्या के कैप. माइनस साइन क्यों लगाया सर? यहाँ पर माइनस साइन ये सर कन्वेंशन है. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स F. तो फोर्स F तो इतना काम करेगा, बट अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हमें करना है तो माइनस साइन. सर वो F डॉट dr है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट है तो हाँ, उसका डॉट प्रोडक्ट से तो नेगेटिव आ ही जाएगा, लेकिन फिर अभी यहाँ पे नहीं लगा. नहीं देखिए, F डॉट dr जो है दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स. हमें उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना है. वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स. उसके अगेंस्ट काम करना है तो उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें. यस सर. अच्छा, अब बताइए काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? सर नेगेटिव साइन बाउंडेड सिस्टम को भी डिनोट करता है ना? निगेटिव साइन बाउंडेड सिस्टम को भी डिनोट करता है ना? नहीं मैम, अब बाउंडेड सिस्टम की बात हम करेंगे वो अलग है. निगेटिव साइन एक तरह से मतलब कोई कन्वेंशन. भी फोर्स के इफेक्ट में अगर कोई भी सिस्टम बाउंड रहेगा या उस पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रही होगी तो वो उस फोर्स से तो बाउंड है ना सर? उस फोर्स से बाउंड है, बट यहाँ पर जो साइन है नेगेटिव वाला कन्वेंशन के लिए लिया है. ओके सर. है ना? क्योंकि देखिए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है आपका, यस सर. Yes, Yes. sir. है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कर्ल जीरो होगा उसका, यस. एल क्रॉस एफ Yes. जीरो होगा. इसका मतलब है कि फोर्स को हम ग्रेडियंट ऑफ सम क्वांटिटी लिख सकते हैं. यस सर. तो ये वही है, फोर्स को ग्रेडियंट ऑफ सम क्वांटिटी, है ना? वो जो क्वांटिटी है वो पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो ये आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है और फोर्स कैसे निकालते हैं याद रखना है. बाकी 1D और 1D 2D में तो आप कर ही सकते हैं.
ठीक है, तो अब एक एग्जांपल करते हैं अपन, लिख लीजिए इसे, लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, एग्जांपल करते हैं हम, एक एक करके पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सबकी, ठीक है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो सबसे पहले बताइए मुझे, अगर मास m, ये कैपिटल मास m है, ठीक है, अगर इससे किसी डिस्टेंस r पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये मास स्मॉल m, ठीक है, तो r पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो u एट r क्या होगा? माइनस f ग्रेविटेशन इंटू dr माइनस f डॉट dr, है ना। और रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम इंफिनिटी से लेकर r तक। रेफरेंस पॉइंट किसी कहीं भी ले सकते हैं क्या? रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, तो जनरली हम रेफरेंस पॉइंट जो है आपने देखा होगा कि कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में इंफिनिटी पे लेते हैं, जहां पर चार्ज का बहुत कम इफेक्ट, मतलब इफेक्ट होगा ही नहीं, तो वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यस। ठीक है, तो ओके, तो बताइए क्या होगा ये एफ ग्रेविटी क्या होता है? सर माइनस सबसे पहले तो होगा जी एम एम बाय M आर R स्क्वायर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा? माइनस माइनस आर कैप। समझ गए बात? तो यहां से हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा u, हमारा हो जाएगा यू आर हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रल जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, एंड लिमिट इज फ्रॉम infinity, r is equal to infinity to r. Okay, so it will be ur is equal to, it is nothing but simply minus gmm by r. The limits are from infinity to r, so it will be u r is equal to minus gmm by r. बिकॉज इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। ओके, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टर्म जीरो हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? माइनस जी एम एम बाय आर। सर यहाँ पे जो ग्रेविटी के द्वारा सर ये मतलब वर्क डन हो रहा है? नहीं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हम ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सर यदि हम वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम का एनर्जी तो फिर इंक्रीज होना चाहिए ना। तो क्या हुआ? सिस्टम क्या? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए यदि हम एक्सटर्नल फोर्स मतलब डाल के उसमें वर्क करा रहे हैं तो। नहीं, पोटेंशियल हम वर्क करा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? इधर है ना। यस तो इसके अगेंस्ट हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, यस है ना। अब इधर लगाना पड़ेगा तो फोर्स तो इधर है, और हम आ कहां से कहां रहे हैं? इन्फिनिटी से इधर आ रहे हैं, तो फोर्स हमारा उधर है और उधर से इधर आ रहे हैं, तो फोर्स और डीआर की डायरेक्शन अलग अलग है ना, यस इसीलिए नेगेटिव। सर बट यदि फोर्स इसका अपोजिट होता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, हाँ, तो फोर्स अपोजिट होता तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अच्छा, इसी में आप लिखो, अगला क्वेश्चन आप बताओ, पोटेंशियल एनर्जी आप यू आर निकालो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब वो निकालो आप एक बार, सब लोग निकालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कितना यू आर होगा? माइनस आ जाएगा सर, है ना।
बताओ क्या होगा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? GMM बाय आर माइनस GMM बाय आर की जगह क्या होगा? माइनस के Q1 Q2 है यार। माइनस आएगा, सिर्फ केवल माइनस आएगा, प्लस आएगा? सिर्फ प्लस आएगा। तो माइनस प्लस आएगा सर। प्लस आएगा। Q1 Q2 के नेचर पे डिपेंड करता है सर। ओके नहीं तो चार्ज आपको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दिया है, उसमें सब आ गया। सर सिर्फ प्लस आएगा कि Q1 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज Q है जो कि R डिस्टेंस पे, ठीक है। तो UR होगा माइनस इंटीग्रल रेफरेंस पॉइंट से लेकर R F डॉट dr। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होता है? K Q बाय R स्क्वायर R कैप होता है, प्लस होता है ना यहाँ पे, हाँ, दोनों टेस्ट प्लस में होंगे, positive लेते दोनों हैं। पॉजिटिव हाँ, होंगे तो प्लस होगा अपने आप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अपने आप होगा ना, तो Q अपने आप साइन को इनकॉर्पोरेट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर UR कितना हो जाएगा बताइए? UR हो जाएगा माइनस इंटीग्रल रेफरेंस पॉइंट टू R K Q बाय R स्क्वायर dr। So from here UR is equal to K Q by R and the limits are from reference point is infinity and it is R. UR is equal to K Q by R. इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने कर लिया कि नहीं अभी तक? यस सर। ओके, नो सर। अच्छा कोई बात नहीं। सर यस सर प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा सा डाउट। हाँ बताइए। सर वहां पे जो हम लोग फर्स्ट लाइन में लिखे हैं जो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाँ माइनस इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू आर एफ हाँ ग्रेविटी डॉट आर, हाँ तो फिर सर इसमें हम लोग जानते हैं एफ ग्रेविटी में तो वो अगर बाय डेफिनेशन तो हम लोग का नेगेटिव आया है ना, तो उसको अगर पुट करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल तो पॉजिटिव आना चाहिए। अरे किसी का यहाँ इंटीग्रल में टर्म पॉजिटिव है तो जरूरी थोड़ी है कि इंटीग्रल पॉजिटिव आए, लिमिट्स पे डिपेंड करेगा ना। लेकिन सर एफ ग्रेविटी तो हम लोग का नेगेटिव आ रहा है ना। एफ ग्रेविटी नेगेटिव है लेकिन ये वाला टर्म तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया ना, ऑलरेडी एक माइनस साइन है वहां पे, यस सर। है ना, ऑलरेडी एक माइनस साइन है वहां पे। सर ऐसा कह सकते हैं ना कि इन्फिनिटी से सर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सर उसको यहाँ पे R डिस्टेंस तक ला रहा है, बट हाँ मतलब एक्सीलरेट ना करे पार्टिकल, तो इसके लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, धीरे हाँ धीरे हाँ वो हाँ तो हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसी वजह से सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा, इसलिए माइनस साइन आया है, क्योंकि वो हाँ खुद हाँ मतलब वर्क कर रहा है। अब आप लोग निकालिए, आगे आगे वाली स्लाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया है वो निकालिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्प्रिंग इफ पार्टिकल इज elongated at x distance। स्प्रिंग के द्वारा निकालिए क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। सर हाफ के एक्सेस में स्प्रिंग के द्वारा अगर लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर ये स्प्रिंग है और मास ये सपोज नेचुरल लेंथ है और इसी को मैं नेचुरल लेंथ को ही मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं। ठीक है, तो बताइए अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, है ना,
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर हाफ के एक्स को यूएक्स क्या होगा? माइनस एफ डीएक्स, एफ एक्स डीएक्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू एक्स। तो रेफरेंस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, यस सर। है ना? रेफरेंस पॉइंट पे क्या है? 0। अब बताइए स्प्रिंग के द्वारा फोर्स एफ एक्स क्या होता है? माइनस के माइनस के एक्स। एफ एक्स वैल्यू तो के एक्स होता है और डायरेक्शन माइनस होता है ना? पीछे की तरफ लगेगा, तो यूएक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के एक्स इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक? 0 से लेकर x तक। व्हाट विल बी यूएक्स? हाफ के एक्स को ux will be half k x square. Okay. Okay. लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सो हमने बेसिक डेफिनेशंस हमने कर ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस। अब कुछ थियरम्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो कि रिलेट करेगी, जो हमने बेसिक क्वांटिटीज पढ़ ली है उनको रिलेट करेगी। सो इनमें हम पहला पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो लिख लीजिए आप। स्टेटमेंट ये है कि द टोटल वर्क डन बाय all the forces total work by all the forces on a system is equal to change in kinetic energy. ठीक है, तो सिस्टम पे कोई फोर्सेस काम कर रहे हैं, कोई से भी फोर्सेस होते हैं वो, तो टोटल सभी फोर्सेस का टोटल वर्क डन जो होगा that will be equal to change in kinetic energy. ओके, इसका मतलब क्या है? इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो W by all forces is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. ठीक है, ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी से क्यों नहीं रिलेट करते हैं? हाँ, मैं करेंगे अभी। हम यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है। अब बताइए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या क्या होंगे? कौन कौन से फोर्सेस होंगे? कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे और कुछ क्या होंगे? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये जो है ये है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज वर्क डन बाय। अब यहां से देखिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल एफ डॉट डी एल कंजर्वेटिव है ना? वर्क डन यही तो होता है ना, प्लस
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस नॉट प्लस माइनस इंटीग्रल एफ कंजर्वेटिव डॉट डी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इंटीग्रल एफ डॉट डीएल प्लस में उसके साथ में माइनस साइन, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। So this is change in potential energy, है ना। तो यहां से आ जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन टोटल एनर्जी। तो आपको याद रखना है ये दो चीजें। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, है ना। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, चेंज इन टोटल एनर्जी। एक ही इक्विवेलेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस चेंज इन टोटल एनर्जी। ओके सर जो ऊपर में लिखे हैं वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज, सर वो कैसे लिखे हैं? ये तो इसका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि वर्क डन हम किसी सिस्टम पे वर्क डन करते हैं, है ना। तो वो वर्क कहाँ जाएगा, वर्क क्या होता है, जूल होता है, मतलब उसको हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो काम कहाँ जाएगा, उसके मोशन में तो जाएगा ना। समझ गए बात? यस सर। अब एक बार आप बताइए मुझे, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसको ट्राई कीजिए। असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए, एक बार फिर से देखिए एक बार। सर हम लोग इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोल हाँ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ओके क्योंकि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स से करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस 7.1 का 11 एक बार ट्राई कीजिए सब लोग। सर 11 अभी आपने करवाया था ना? हाँ हाँ वही Particle of- वाला, हाँ वही वाला। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 12.5 भी आ रहा है किसी का। तो 11 क्या कहता है हमसे, जिनका 11 हो चुका है वो 17 ट्राई कीजिए, इसी का
असाइनमेंट 7.1 का 17 और 18 ट्राई कीजिए, जिनका 11 हो चुका है। तो जिनका नहीं हुआ है एक बार बोर्ड पे देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power. ओके तो मास तो जो है दिया हुआ है 0. सर असाइनमेंट की पीडीएफ्स आप ना वो ऐप पे एक बार डलवा दीजिएगा। असाइनमेंट की पीडीएफ्स नहीं डली अभी? नहीं सर, मतलब 7.1 वाला नहीं डाला है सर। अच्छा क्वेश्चन नहीं है अपने पास। ओके तो आपको मिल तो चुके हैं ना हार्ड कॉपी, फिर पीडीएफ की जरूरत है? सर ओल्ड वाली मिली है तो सर उसमें कुछ अलग अलग ओके अच्छा ओल्ड वाले, ओके आई विल टेल देम, ठीक है। 0.2 kg है, इसके ऊपर पावर जो लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 0.5 वॉट। तो आपको निकालना है कि इनिशियल स्पीड पार्टिकल की 0 है, मतलब u 0 है, तो आपको फाइनली पार्टिकल का v निकालना है कितने बार? t इज इक्वल टू 0 पे u 0 है और t इज इक्वल टू 5 पे निकालना है, ठीक है। ओके तो बताइए सबसे पहले पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ वर्क डन। तो यहां से dw कितना आ जाएगा? p dt, है ना। अब कांस्टेंट पावर चल रही है तो 0 से t में मतलब 5 में कितना वर्क डन हुआ वो निकाल लेंगे। तो वर्क डन इन 0 to 5 कितना हुआ? 80। p कितना है? 0.5 और इंटीग्रल dt हो जाएगा t, और t की वैल्यू है 5 माइनस 0। तो वर्क डन फ्रॉम 0 to 5 हो जाएगा हमारा कितना? 2.5। आप बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो यहां पर वर्क डन कितना है? 2.5 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो 2.5 इज इक्वल टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल? हाफ m v स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? 0। u is 0, so it is 0. ठीक है। So from here we'll get 2.5 is equal to half into mass is given as 0.2 kg into v square. Okay. So यहां से हमारा आ जाएगा v is equal to 2 से 2 0.1 25 5 meters per second. ओके 5 मीटर्स पर सेकंड आपका स्पीड आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद। क्लियर सबको ये? यस सर। पावर दिया हुआ है, पावर से हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन, राइट हैंड साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हाफ m v स्क्वायर। 17 और 18 कर लिया सबने? यस सर। 17 क्या कहता है? 17 कहता है पार्टिकल ऑफ मास m uniformly accelerates from rest to speed v in time tau. The work done on the body in time t is, ठीक है, ये पूछ रहा है 17। ओके तो 17 कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास m uniformly accelerates from rest to speed v. So initially t is equal to 0 पे ये रेस्ट पे है ना, और t is equal to टाउ पे जो है ये स्पीड v तक आ जाता है, ठीक है।
और दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सपोज ये ए है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। लगा सकते हैं। यस सर। स्पीड फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है, u क्या दिया हुआ है रेस्ट पे, तो 0 0 प्लस a इंटू डेल्टा टी कितना है, टाउ तो फाइनल है और इनिशियल 0 है, तो a कितना जाएगा यहां से, एक्सीलरेशन जो कि यूनिफॉर्म में कितना जाएगा, v बाय टाउ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन तो जो है v बाय टाउ। हमसे ये पूछा है कि टाइम t में कितना वर्क डन है, तो टाइम t के बाद बताइए मुझे वेलोसिटी कितनी होगी, vt कितना होगा, u प्लस a इंटू टी। u तो 0 है, a कितना है, v बाय टाउ इंटू टी। ठीक है, तो किसी टाइम t पे इतनी है वेलोसिटी। हमसे पूछा है व्हाट इज वर्क डन ऑन द बॉडी, तो वर्क डन ऑन द बॉडी फ्रॉम 0 टू t क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। सो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनली क्या है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m vt स्क्वायर। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m u स्क्वायर, और u तो 0 दिया हुआ है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हाफ m vt है हमारा v स्क्वायर vt बाय टाउ, तो v स्क्वायर t स्क्वायर बाय टाउ स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2 टाउ स्क्वायर मतलब b। ओके, कोई डाउट किसी को, नो सर। 18 हो गया, 18 इसी का क्वेश्चन नंबर 18। सर ऐसा भी तो कर सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। हाँ हाँ कर सकते हैं। देखिए जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहीं से तो आया था सब कुछ। यस 18 कर लिया सबने, नहीं सर। ओके तो अब एक बार आप लोग कर लीजिए होमवर्क में कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा। असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 17, 18, 21, 22, 36 और NAT 1, 2, 3। ठीक है, असाइनमेंट में करिएगा सब आप लोग।
सर हमारा असाइनमेंट 1-2 खत्म हो गया ना पूरा? 1-2 खत्म हो गया, बट डिस्कशन अभी बाकी है ना उसका, कुछ कुछ क्वेश्चंस बाकी है। मतलब सर उसका थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया ना? थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आगे के हैं जो हम बाद में करेंगे, बट थियोरेटिकल पार्ट जो कि टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है वो खत्म हो चुका है। सर और तो बाकी का टेस्ट जो में क्या हुआ? सर जो टेस्ट डिस्कशन में है आने वो, वाला है, हेलो, बोल ले भाई। सर जो डिस्कशन है वो आप शाम को करेंगे क्या उसका? डिस्कशन अभी शाम को करेंगे या फिर कल भी क्लास होगी हमारी तो कल करेंगे, ओके है ना। टेस्ट आपका वेडनेसडे को है तो उससे पहले पहले सारा डिस्कस हो जाएगा। कल करेंगे या मंडे को करेंगे, कुछ ट्यूसडे को कर सकते हैं। सर ये वेडनेसडे को है सर? क्या हुआ? अपकमिंग वेडनेसडे को या फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को सर? कमिंग वेडनेसडे को है। अच्छा सर, और उसमें पूरा असाइनमेंट 1 और 2 से आएगा ना? हाँ, असाइनमेंट 1-2 और न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स जो हमने किया था, ये एनर्जी शुरू किया ना उससे पहले पहले सारा। सर उसमें एक इशू ये हो रहा है ना सर कि जैसे क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करने बैठते भी हैं तो सर वो एक हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े में करा है ना, तो अगर हाँ। वापस से करने बैठे तो सर वो पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन करना है। मतलब लग तो रहा है कि सारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सर उसमें थ्योरी वाला पार्ट आपने बताया कि कुछ कुछ अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो हाँ, सर वो हाँ। थोड़ा इशू आ रहा है सर कि कौन सा क्वेश्चन लगाएं कौन सा क्वेश्चन नहीं। वो टाइम किलिंग लग रहा है मतलब सर। उसके लिए आप कुछ टिप्स दे दें या फिर टेस्ट के लिए तो सही रहेगा। ठीक है क्योंकि हम लोगों ने आप मतलब जो स्कैटर्ड क्वेश्चन है उसका उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इशू को। हाँ सर वो एक बार कर ठीक है, लीजिए। ओके। तो अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? ओके, 20 मिनट्स वी हैव। ओके, सो अब बताइए मुझे, हमने जो देखा था, क्या देखा था कि वर्क डन बाय, दो चीजें देखी थी हमने, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये चीज पढ़ी हमने। इसी से फिर आगे चले तो हमने किया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन टोटल एनर्जी। ओके, अब बताइए मुझे, इफ a system has only conservative forces, तो बताइए W बाय नॉन कंजर्वेटिव कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा इन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0 सर। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, मतलब कि इसी को हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक पार्ट है, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन कि अगर किसी सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, है ना, तो जो है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 0 है तो टोटल एनर्जी का चेंज 0 होगा, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, इसी के 3 अलग अलग रूप हमने देखे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। पहला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर इसको हमने 2 पार्ट्स में लिखा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज चेंज इन टोटल एनर्जी। अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सर इसका मतलब यही है कि सर कोई भी जैसे रिएक्शन के द्वारा हीट लॉस या फिर कोई भी एनर्जी का लॉस होता है तो वो नहीं होगा फिर। हाँ, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। यस। इधर उसके वर्क द्वारा डन बाय, क्या हुआ? इधर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 कैसा है? अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस अवेलेबल हैं तो नॉन कंजर्वेटिव कुछ है ही नहीं। ओके, यस सर, मैं उल्टा पढ़ा।
अब एक क्वेश्चन लिखिए। सर ये पार्ट फिजिकली पॉसिबल है या थियोरेटिकली अज्यूम कर रहे हैं जो नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो? क्या? सारे फोर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं होगा? नहीं, ये थेरेटिकली है। प्रैक्टिकली तो आपको पता है थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है, फ्रिक्शन हर जगह होता ही है प्रैक्टिकली तो, है ना। प्रैक्टिकली तो आप कहीं भी जाएंगे, मान लो कितनी भी स्मूथ गाड़ी भी होगी या कितनी भी स्मूथ पुली होगी, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, साउंड होता है, वाइब्रेशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अपना काम कर ही देते हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस हो ही जाता है। बट ये थेरेटिकली मतलब थोड़ा बहुत ही लॉस होगा अगर आइडियल सिस्टम है तो। वैक्यूम में सर हो सकता है क्या जीरो? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वैक्यूम में जो है हो सकता है। तो जितना सिंपल सिस्टम होगा उतने कम चांसेस होंगे एनर्जी वेस्ट होने के। Okay? अब एक क्वेश्चन बताइए मुझे, उसका आंसर बताइए जल्दी से। एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक पेंडुलम है जो कि यहां से रिलीज किया गया है। दिस इज एल एंड दिस इज एम, एंड इट इज रिलीज्ड। ये रिलीज किया गया है, तो यहां पर जब आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी बताइए जल्दी से। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। mg रूट टू जी mg क्या होगा? नहीं नहीं √2g है ना। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है मान लो और ये फाइनल पॉइंट है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन से? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे? 0। रिलीज किया गया है तो 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर मैं इसको ही रेफरेंस ले लेता हूँ? mg into height 0। इसको ही रेफरेंस ले लेता हूँ तो 0 हो जाएगी। 0। यस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mvf स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस mg height। mgl तो ये है बट ये नीचे है तो माइनस mgl, तो v आ जाएगा यहाँ से √2gl। ओके, अब आप लोग एक और क्वेश्चन कीजिए। सर टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स होता है? देखिए टेंशन के द्वारा कोई वर्क हो रहा है क्या? नहीं हो। टेंशन इस डायरेक्शन में लेंथ L है तो लेंथ के अलॉन्ग टेंशन लग रहा है, तो लेंथ चेंज हो रही है कहीं पे भी? नो सर। लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो मतलब वर्क डन बाय टेंशन 0 है ना। यस सर। वो कुछ भी हो टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 है। इलास्टिक स्प्रिंग ले लें तो क्वेश्चन नंबर नेगेटिव आता है, क्या डिक्रीमेंट्स हुआ? हो। सर जब एनर्जी का टर्म नेगेटिव होता है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है, ऐसा ही हाँ, होता है। एनर्जी का सही टर्म नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सर एनर्जी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो जब हाँ, नेगेटिव टर्म आता है उसमें तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर डेल्टा एनर्जी नेगेटिव आता है तो डिक्रीज हो रही है। सर मतलब माइनस क्या शो करेगा यहाँ पे? माइनस mgl। माइनस mgl तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो सकती है ना। किसने बोला पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस GMM/r, तो वो तो निगेटिव होती है ना, यस सर। है ना? यस ओके, एक क्वेश्चन आप कीजिए ट्राई, असाइनमेंट असाइनमेंट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई कीजिए आप, जो कि जेस्ट वाला है, जेस्ट 2018। सर यहाँ पे अगर इलास्टिक स्ट्रिंग ले लें तो होगा क्या इसके द्वारा वर्क डन टेंशन के? क्या होगा, क्या ले लें? इलास्टिक स्ट्रिंग ले लें। हाँ, तो नहीं, इलास्टिक स्ट्रिंग ले लेंगे, तो इलास्टिक स्ट्रिंग मतलब स्प्रिंग की बात करें ना आप एक तरह से। हाँ वही चीज हो जाएगी। हाँ, तो वहां पर भी जो स्प्रिंग फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है, यस। तो एनर्जी कंजर्व होगी, बट वहां पे इस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में भी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, यस। है ना? ये वाला ट्राई कीजिए, H डेल्टा वाला, है ना, mg डेल्टा H वाला क्वेश्चन, असाइनमेंट 7.1 क्वेश्चन नंबर 35, जस्ट सर ये 2000। सर ये जो हिंट दिया है क्वेश्चन में, वो एग्जाम में भी दिया रहता है क्या? हिंट एग्जाम में तो आई थिंक दिया होगा, अगर नहीं दिया होता तो फिर यहाँ पे लिखते नहीं है लोग, आई थिंक दिया होगा। जेस्ट और TIFR में कभी कभी ऐसा दे सकते हैं वो, जैम और बाकी JNU इनमें तो क्वेश्चन ही क्लैरिफाई क्लियर होता है पूरा, बट कभी कभी TIFR में एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए हिंट दे सकते हैं मैं भी। सृजन का A आ रहा है आंसर। फिरोज, हो गया? असाइनमेंट 7.1 का 35।
A ball of mass m starting from rest falls a vertical distance h before striking a vertical spring. तो एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है उसकी, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस h फॉल करता है, तो ये h है ना? और फॉल करने के बाद क्या होगा कि कंप्रेस करता है स्ट्रिंग को डेल्टा से, तो बाद में होगा, ये तो आपका वो हो गया, बाद में जो है ये डेल्टा से कंप्रेस हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि क्या स्ट्रिंग का वो है, ठीक है। अब बताइए, मैंने यहां से पार्टिकल को रिलीज किया है तो u कितना है? 0। और फाइनली जब कंप्रेस कर देगा मैक्सिमम तब कितना हो जाएगा, रुक जाएगा वहां पे पार्टिकल, तो v कितना है? 0, ठीक है। अब यहाँ पे कंजर्वेशन थ्योरम से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटी है और एक स्प्रिंग है, यस सर। दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। यस सर। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अच्छा, अब इसको अगर रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने इस लेंथ को यहाँ पर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg है यहाँ सर। तो 0 है, हाइट कितनी है? h ऊपर, तो m g h। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है? हाफ के देखिए, डेल्टा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अब दो होगी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो मास m का है, और एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? m g प्लस डेल्टा होगा, माइनस डेल्टा होगा? माइनस डेल्टा, क्योंकि ऊपर वाला रेफरेंस है। प्लस कंप्रेशन अगर मान लो डेल्टा हुआ है तो कितना होगा? माइनस के एक्स। स्प्रिंग का एनर्जी कितना होगा? स्प्रिंग का हाफ के एक्स हाफ स्क्वायर। के हाफ के एक्स स्क्वायर, है डेल्टा स्क्वायर। ना? तो यहां से हमारा हो जाएगा mg इंटू h प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा स्क्वायर। तो यहां से किया जाएगा हमारा 2 mg h प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। स्प्रिंग तो अगर इलोंगेट हो तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और कंप्रेस हो तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ओके सर अगर पूरा ऊपर के पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो सर नहीं हो सकेंगे फिर? क्या हुआ पूरा? सर मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई है उसी पॉइंट को अगर रेफरेंस लेंगे तो? हाँ, तो भी क्या दिक्कत है? तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी। यस सर। यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस h माइनस डेल्टा। तो बात वही है, रेफरेंस पॉइंट से आपका आंसर थोड़ी चेंज होगा। सर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ से इनिशियली ऊपर है ना पार्टिकल, h डिस्टेंस ऊपर है, तो इसीलिए mgh है। क्लियर है? यस। रेफरेंस पॉइंट ये लिया है हमने, नेचुरल जो लेंथ पे है, तो उससे h ऊपर है, और फाइनली डेल्टा नीचे आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस डेल्टा ले लिया फाइनल, और स्प्रिंग का हाफ के डेल्टा स्क्वायर। ओके,
सर यहाँ पे जो एच डिस्टेंस आने के बाद फाइनल कंसीडर करने लगे हैं, फाइनल पोजीशन। नहीं, ये तो नेचुरल पहले था और उसके बाद में Yes, डेल्टा sir. कंप्रेस हो चुका है। इन डेल्टा कंप्रेस हो जाएगा तब फाइनल कंसीडर करेंगे sir. हाँ हाँ, ओके। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास इवनिंग में कितनी बजे से है? 7 to 8:30। ओके ओके सर हाँ बताइए। सर कॉन्सेप्चुअल डाउट था सर, जो सर फ्रिक्शन की फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करती है क्या? फ्रिक्शन कहाँ से आ गया इसमें? नहीं सर, इसमें नहीं है सर, मतलब वो था मैंने कहा। क्या क्या सर फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करती है क्या फ्रिक्शन की फोर्स? फ्रिक्शन क्या करती है? सर एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन फेयर फॉर्म करती है, बिल्कुल करती है। यस। ओके अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि असाइनमेंट 2.1 हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ यस सर, नहीं मतलब सारा क्वेश्चन कुछ मतलब कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए ये बताइए मुझे, ताकि उनको डिस्कस किया जाए फिर। एक मिनट। असाइनमेंट 2.1 में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए बताइए मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर 56। जस्ट 1 मिनट। पेज नंबर एक काम कीजिए 1 to 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताइए, कोई डाउट है? सर 1 और 2 है। 1 और 2। यस सर 1 है। ओके 1 और 2। अब पेज नंबर 5 से 9 में बताइए कौन सा डाउट है। मैं नए वाले बुकलेट की बात कर रहा हूँ, है ना, जो कि असाइनमेंट उसमें डाला गया है आपकी ऐप में, है ना। 5 सर 7th 5 वाला। यस 5 वाला मतलब कौन सा? ट्रेन वाला, ट्रेन ऑफ मास है। यस सर। ओके और बताइए कौन सा? सर 7 7 और बताइए। और नहीं ओके असाइनमेंट अब 10 to 15 में कौन सा डाउट है? सर 12 और बताइए। सर 15 हमने क्लास में नहीं किया क्या? ओके जो क्लास में कर लिया वो मत पूछिएगा प्लीज, है ना। ओके सर। 10 to 15 ओके। अब बताइए 16 to 26 में डाउट बताइए। 26 16 to 26 में 26 और बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 ओके ओके। अब 27 से 34 में डाउट्स बताइए, क्या क्या है आपके? 32 30 भी डाउट है। ओके 32 हमने कल कर लिया था यार। 32 सर 32 तो हो चुका। यस हाँ 32 उसके बाद में बताइए अब 35 to 42 में डाउट बताइए। 35 to 42 हाँ क्वेश्चन नंबर 30 30 सर 34 34 39 38 39 38 ओके और बताइए। अब 43 से 49 में डाउट बताइए। 43 से 49 सर 47 ये किसी का वॉल्यूम आप म्यूट कर लीजिए, ज्यादा आ रहा है। 47 और बताइए। 49 49 तो बता दिए। अब 52 54 में डाउट बताइए। सर 51 और 52 51 और बताइए। ये आवाज किसी का कुछ। सर 52 51 52 आकाश द्विवेदी तुम्हें
ओके सर 50 मीन्स 55 से 60 में डाउट बताइए। सर 56 56 8 ओके सर 59 59 ओके ठीक है। अब ओके तो असाइनमेंट 2.1 हो चुका है। असाइनमेंट 2.2 की बात कर लेते हैं। सर एक और है हाँ 61 61 असाइनमेंट 2.2 में बताइए मुझे पेज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में कौन सा है डाउट? ड्रैग वाला, ड्रैग फोर्स वाला असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 4 5 और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 6 ओके 12 क्वेश्चन नंबर 12 7 to 13 में और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी। सर क्वेश्चन नंबर 9 और बताइए। ओके सर क्वेश्चन नंबर 11 भी लिख 11 भी है। क्लास में हुआ सर 11। यार आप क्लास वाले क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ क्लास वाले मत पूछे प्लीज, क्योंकि उससे जो है ना। ठीक है ओके अब आप बताइए असाइनमेंट। सर क्वेश्चन नंबर 14 भी असाइनमेंट 2.3 इसमें कौन सा डाउट है बताइए। 1 to 4 में बताइए कौन सा डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सर 1 1 तो हमने क्लास में किया है यार। यस सर। यार आप लोग क्या क्लास वाले भी पूछ रहे हैं क्या मुझसे भी? एक बार देख तो लेना। तो फिर से मतलब रिपीटेड कराएंगे तो एक क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट कराए तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे ना फालतू। 6 नंबर 5 to 13 में बताइए। 5 to 13 क्वेश्चन नंबर 6 और बताइए। 12 13 13 13 हो गया 13 12 भी हो रखा है सर और 13 भी हो रखा है सर क्लास में। 12 भी हो गया 12 भी हो गया 12 भी हो गया 12 भी हो गया सर। असाइनमेंट 14 to 25 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 to 25 सर 22 और बताइए। सर 22 क्लास में करा दिया। 22 करा दिया सर। यार concave 12 भी convex मैं वाला क्लास है। में करा चुका हूँ, 22 Yes, भी sir. करा चुका हूँ। मतलब 23 मुझे समझ में नहीं आ रही बात। सर ओके 22 करा दिया 12 नहीं कराया सर। सर 17 थोड़ा डिफरेंट है। 17 और बताए। 19 सर 19 यस सर 19 26 से 33 में बताइए। 26 से 33 30 नंबर सर 33 और बताइए। 34 से 38 में बताइए। 34 से 38 में बताइए। बाकी हो गए। ओके असाइनमेंट अब 2.4 में आपको कौन से नहीं करने हैं वो बता देता हूँ मैं, वो बाद में करेंगे क्योंकि वो थोड़े आगे के टॉपिक के हैं। तो ये वाले नहीं करने थे आपको। कौन से वाले? 1 2 ये हम बाद में करेंगे। 9 10 11 क्योंकि जैसे इसमें स्प्रिंग चेन है, काफी सारी चीजें जो कि आगे से रिलेटेड है। 19 कुछ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, कुछ लेग्रांजियन से रिलेटेड है।
NAT का 8। अब बताइए असाइनमेंट 2.4 में 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। अच्छा 1 to 5 में कोई डाउट है? 1 to 5 में? और सर करा दिए थे आपने सर। 6 to 11 में? एक तो 8 हो गया, और बताइए 12 to 17 में? 15। 12 to 17 में 15 हो गया। 18 to 21 में? 18 to 21 में बताइए। सर 20 नंबर। क्लास में करवाया 20 करा दिया था सर आपने। क्लास में हो गया 20 सर। 22 से 24 में? 22। अब MSQ बताइए, MSQ में? MSQ हो चुका है। अब NAT में बताइए क्या डाउट है NAT में? सर MSQ क्वेश्चन नंबर 2। NAT का 2, MSQ का 2 क्या NAT का 2? MSQ का 2। MSQ का 2। NAT के बताइए। 9। क्वेश्चन वाज ओके 9। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 सर। 6 और बताइए। सर और 3। बताइए 3। ओके सर 8। 8। 14। 14। 12। 12। ओके। असाइनमेंट 1 का कोई रिमेनिंग है क्या? सर 1.5 का। 1.5 के बताइए क्या क्या है आपके डाउट्स? 1.5 में बताइए क्या डाउट्स हैं आपके? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 और बताइए। 3 और क्वेश्चन 6। 3। क्वेश्चन 6 सर और ये बताइए। 9 नंबर। क्वेश्चन 9 और बताएं। 11। 11 और बताएं। सर NAT क्वेश्चन 3। ओके और बताएं। सर क्वेश्चन 4। NLP क्वेश्चन 2 भी सर। हो गया? ठीक है, तो ये हैं आपके सारे डाउट्स। अब एक बात बताइए मुझे, इन डाउट्स को आपने आपस में डिस्कस किया था क्या टेलीग्राम पे? ये सर डिस्कस होता रहता है। ओके कुछ क्वेश्चन इसमें से बना भी। तो जैसे इसमें से लगभग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर 30 लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 50 के आसपास। तो आपने ये सारे आपस में डिस्कस कर लिए हैं क्या कि नहीं किया अभी? सर एक बार ये क्वेश्चंस ना सर एक बार ये क्वेश्चंस में से जो बना होगा हम लोग टेलीग्राम पे सेंड कर लेंगे आपस में। हाँ तो मैं जो यही remain हो बोल रहा हूँ जाएगा। आपको कि इन क्वेश्चंस में से जिन जिन के हो चुके हैं एक बार वो टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए ना। उस समय को हम थोड़े आगे जो चलने वाले हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ट्राई कर लेंगे, ठीक है। फिर उनमें से जो रह जाते हैं उनको हम सारे करेंगे। अगर आप किसी से कुछ नहीं हुआ इसमें तो फिर हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
एक बार सर फिर से मैं हम लोग आपस में डिस्कस करके इसको हाँ, सॉल्व। तो ये स्लाइड है, इसमें पूरा आपका इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से नहीं हुआ है। तो जिन जिन ने इनमें से जो जो भी कर लिए हैं वो एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके ओके। तो अब हम मिलते हैं कब 7 बजे शाम को, ठीक है। सर उस मैं भी क्लास में डाउट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और बाकी फिर आगे चलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस करूंगा, कुछ परसों, क्योंकि एक साथ करेंगे तो पूरी क्लास उसी में चली जाएगी, ओके है ना। ओके, और प्रिपेयर आप शुरू कर दीजिए अच्छे से, असाइनमेंट 1 2 कंप्लीट, और किनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉ, ठीक है। ओके जी। सर असाइनमेंट 7.1 ऐप पे अपलोड करा दीजिएगा। 7.1 ठीक है, 7 में 7 8 अपलोड जो भी करने वाले हैं वो करवा दूंगा मैं। ओके सर टेलीग्राम एक बार लिंक सर सेंड कर दीजिए सर, मैं मैसेज किया। टेलीग्राम लिंक मैं कर दूंगा, एक्चुअली अभी लैपटॉप पे नहीं हूँ मैं अभी यहाँ सिस्टम पे हूँ दूसरे, तो लैपटॉप से जाके मैं टेलीग्राम पे टेलीग्राम लिंक सेंड कर दूंगा। ओके सर। मतलब कि आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है क्या? नो सर। अजीत आप कनेक्टेड नहीं है टेलीग्राम से? नो सर। तो अभी आप तो सबसे पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। तो हाँ सर, प्रॉब्लम होता है सर, यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि टेलीग्राम से है ना कि मैं कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ इसी वजह से। चलो ठीक है, तो आप किसी और का नंबर ले लीजिए जो कि टेलीग्राम से कनेक्टेड है, और टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा तो वो आपको दे देगा फिर। ओके सर। ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं शाम को, और ये सब आपस में एक बार डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ऐसे में सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं क्लास के स्टार्टिंग में सर कुछ पूछा था सर, उस समझ में नहीं आया सर कि कौन से वाला? फ्रिक्शन वाला बात? यस सर। हाँ, तो फ्रिक्शन वाला मैं आपको अभी शाम का होगा उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है। अभी मेरा एक स्काइप है तो मुझे जाना होगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके जी, गुड बाय, सी यू इन द इवनिंग। ओके सर। और ये आपस में डिस्कस कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके सर। ओके, बाकी फिर हम करते हैं।